जय हिंद बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 11 बिजनेस स्टडी में। बच्चों, आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जो चैप्टर हमारा है, इसके इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। क्लियर है। सेकेंड चीज़ हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटी। क्या चीज़ देखेंगे हम? ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब व्यक्तियों के द्वारा, है ना, कोई भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको अपन पैसे कमाने के लिए की जाती हैं। क्लियर है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती हैं। क्लियर है। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक गतिविधियाँ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है अनार्थिक गतिविधियाँ। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसी में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं वो सारी चीज़ें भी अपन इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड लास्ट अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक और अनार्थिक गतिविधि में जो अंतर होता है उस अंतर को हम क्या करेंगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ऑल ह्यूमन बींग्स wherever they are required to perform some or the other activities to satisfy their needs। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, कुछ ना कुछ क्या करता है, एक्टिविटी करता है, कुछ ना कुछ गतिविधि करता है ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। क्लियर है। ये चीज़ होता है। आगे देखते हैं। दे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस टू अर्न अ लाइवलीहुड एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, काम होता है ना। काम कैसा होता है? या तो पैसे कमाने के लिए होगा या तो फिर मनोवैज्ञानिक सेटिस्फेक्शन, अपनी आत्मसंतुष्टि को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ वो क्या करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे जिससे उनकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या हो सके, पूरी हो सके। हम आप क्या करते हैं, अपनी लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन, जीवन यापन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए हम कुछ गतिविधियां करते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है ना, जिसके बदले में हमें या तो पैसा मिलेगा या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन दैट मीन्स क्या, कि मनोवैज्ञानिक, है ना, संतुष्टि हमें प्राप्त होगी, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। आगे देखते हैं। एक्टिविटीज विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसानों के द्वारा, है ना, ह्यूमंस के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो कहलाती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। है ना। ह्यूमन मतलब कौन? इंसान। है ना। ह्यूमन मतलब इंसान। इंसानों के द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्लियर है। नेक्स्ट। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न मनी बट अदर आर परफॉर्म टू डेराइव पर्सनल सेटिस्फेक्शन। क्लियर है। क्या बोल रहा है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो पैसे कमाने के लिए की जाती हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आत्मसंतुष्टि के लिए की जाती हैं, है ना, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं वो अपन आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो भी जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ गतिविधियाँ करते हैं। कौन सी गतिविधियाँ करते हैं? ये दो तरह की गतिविधियाँ होती हैं। एक तो पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है वो होती है, और दूसरी होती है कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए भी कुछ गतिविधियाँ की जाती हैं। क्लियर है। देखते हैं किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। एक चार्ट दिया गया बच्चों आपके सामने, देखिए। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब इंसानी गतिविधियाँ। क्लियर है। दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती हैं। क्लियर है। कैसी? एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, ठीक। वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही, तो हमने क्या किया, देखा कि भैया एक बूढ़ी औरत है वो नहीं कर पा रही है रोड क्रॉस, तो हमने उसका हाथ पकड़ के उसको रोड क्रॉस करवा दिया। उसके बदले में कोई पैसा हमको मिलेगा क्या? नहीं, लेकिन हमें एक अंदर से क्या होगी, एक आत्मसंतुष्टि होगी कि हमने एक सामने जो हमारे जो बूढ़ी औरत थी उसकी हमने क्या करी, हेल्प करी। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहलाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैसे कमाने के पर्पज से की जाती हैं। जैसे टीचर्स टीचर्स इन अ स्कूल,
टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है स्कूल में, तो स्कूल में पढ़ाने के बदले में उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होगी आपकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक क्रियाएं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब अनार्थिक क्रियाएं। क्लियर है। आर्थिक मतलब पैसे कमाने के लिए, और अनार्थिक मतलब पैसा नहीं कमाने के लिए, मतलब गतिविधि तो हो रही है लेकिन वो पैसे कमाने के लिए नहीं हो रही है। नीचे फिर और दिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन मतलब होता है हिंदी में पेशा। पेशा मतलब जैसे कि डॉक्टर होता है, वकील होता है, इन सब का क्या है, एक प्रोफेशन है ना। इनके पास स्पेशल डिग्री है, उसी डिग्री के बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में काम करते हैं। दूसरा आता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, आपको पता है बच्चों, व्यापार है ना, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान करने की जो क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं, है ना। उसमें बिजनेसमैन को क्या मिलता है, उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। मतलब 100 की चीज़ को वो 110 में बेचेगा, 120 में बेचेगा, है ना। तो उसको जो डिफरेंस फिगर होता है वो उसका क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो बिजनेस किस पर्पज के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए। उसके बदले में भी हमें क्या मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है ना, पैसा मिलता है। इसलिए वो भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। प्रोफेशन में भी हमने देखा, एक वकील है तो वकील क्या लेता है, फीस लेता है। डॉक्टर भी क्या लेता है, फीस लेता है। तो वो भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और लास्ट हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, रोजगार। रोजगार मतलब किसी भी तरह का रोजगार हो सकता है बच्चों, है ना। कोई भी सर्विस हो सकती है ना। चाहे वो कहीं की भी हो, तो उसके बदले में भी उसको क्या मिलती है, सैलरी या वेजेस मिलता है। तो वो भी हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ कहला गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक बार इस चार्ट को देख लीजिए। ह्यूमन एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्रोफेशन, दैट इज पेशा, है ना, पेशा, ठीक। बिजनेस मतलब व्यापार, और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। क्लियर बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो देखते हैं। दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, केयर अफेक्शन, है ना, सेंटिमेंट्स एटसेट्रा। मतलब ये एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो प्यारवश की जाती हैं, है ना, सिंपैथी के लिए की जाती हैं, सद्भावना के लिए, केयर करने के लिए की जाती हैं, है ना, सहारा देने के लिए, एक प्रकार से अफेक्शंस मतलब कि चाहत की वजह से की जाती हैं, और सेंटीमेंट्स मतलब हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो इन सारी चीज़ों के लिए इन चीज़ों से संबंधित होती है वो कहलाती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन सिंपल वर्ड्स, दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट डन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी। मतलब पैसे कमाने के उद्देश्य से जो पैसे ना कमाने के उद्देश्य से जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो कहलाती हैं हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट डन विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से ये एक्टिविटीज़ नहीं की जाती हैं। तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर। द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट और सर्टेन ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ, बट इट गिव्स सेटिस्फेक्शन। क्लियर। इनका जो एंड रिजल्ट होता है, पैसा हमारा कमाना नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, पैसा इसके बदले में नहीं मिलता, हमारी कोई वेल्थ इसके बदले में क्रिएट नहीं होती है। केवल हमें इन एक्टिविटीज़ के बदले में क्या मिलता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्लियर है। मतलब हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमने किसी पर्सन की क्या करी, हेल्प करी। क्लियर है। जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए क्या करती है, खाना बनाती है, तो उसके बदले में उनको क्या पैसे मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। वो प्यार बस हमारे लिए क्या करती हैं, खाना बना के देती हैं, है ना। लेडी वर्किंग इन होम मतलब जो भी लेडी है वो अपने घर में जो काम करती हैं वो किस पर्पज से करती हैं, अपनी फैमिली की केयर करने के लिए करती हैं। क्लियर है। उसके बदले में उनको कोई पैसा रिसीव नहीं होता। तो उनके द्वारा की जाने वाली जो गतिविधि है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अनार्थिक क्रियाएं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल डूइंग चैरिटी वर्क। चैरिटी वर्क अपन करते हैं मतलब सोशल वर्क अपन करते हैं, जाते हैं रोड में और क्या किया अपन ने, कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया। तो ये भी क्या है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उस कचरे को उठाने के बदले में हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं। हाँ, ये कंडीशन चेंज हो सकती है। कब चेंज हो सकती है कि एक क्या बोलना चाहिए, नगर निगम में एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय डेली कचरा उठाने का काम करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलती है, उसकी सैलरी मिलती है। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, कचड़े को पड़ा देखा
और उस कचरे को उठा के डस्टबिन के डिब्बे में डाल दिया, उसके बदले में हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भैया हमारी हमारी जो रोड है वो क्या हो गई है, स्वच्छ हो गई है। क्लियर है? तो हमारे द्वारा जो की गई एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ कहलाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। नेक्स्ट, चैरिटी वर्क हो गया, कुकिंग एट होम हो गया, हम घर में जो खाना बनाते हैं तो घर में खाना बना रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और वही चीज़ हम रेस्टोरेंट में जाके अगर करने लगे काम, है ना, कोई रेस्टोरेंट में गए और उनसे बोला भैया हमको ये सब्जी बनानी अच्छी आती है ना, तो हम वो क्या करेंगे, सब्जी बना के वहाँ रेस्टोरेंट में लोगों को सर्व करेंगे, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो कहलाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसीलिए लिखा हुआ है कुकिंग एट होम, घर में अपन खाना बना रहे हैं, उसके बदले में कोई पैसा हमको रिसीव नहीं होगा, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना। फिर क्या बोल रहा है, किचन गार्डनिंग, है ना, किचन गार्डनिंग, किचन में अपन ने क्या किया, गार्डनिंग करी, तो वो अपने लिए क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, क्योंकि अपने घर का काम है, घर के काम में हमको कोई पैसा नहीं मिलता है, एटसेट्रा। क्लियर है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओवरऑल क्या कहलाई कि पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक होती है, और पैसा ना कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमको बदले में कोई पैसा नहीं मिलता है, रुपए पैसे नहीं मिलते हैं, उसके बदले में केवल हमको क्या मिलता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब पैसे कमाने के उद्देश्य से जो एक्टिविटीज़ नहीं की जाती हैं, है ना, वो कहलाती हैं हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड, मतलब जीवन यापन के लिए कुछ हम काम करते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन सिंपल वर्ड्स, दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेक विद द एम्स ऑफ अर्निंग मनी, पैसे कमाने के उद्देश्य से जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। द एंड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ, हमारा जो एंड रिजल्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, उसके बदले में या तो हमें प्रॉफिट मिलेगा या तो फिर हमारी संपत्ति में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग इन एन ऑफिस, हम किसी ऑफिस में क्या करते हैं, काम करते हैं, उस ऑफिस में काम करने के बदले हमको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर, लॉयर के जैसे हम काम कर रहे हैं तो लॉयर को क्या मिलती है, फीस मिलती है। वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल एट्सेट्रा, अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उस स्कूल में पढ़ाने के बदले में उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो उसके लिए क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। क्लियर? मतलब पैसे कमाने के पर्पज से जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो कहलाती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और पैसे ना कमाने के उद्देश्य से जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो कहलाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर हो बच्चों? आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों एक्टिविटी के बीच में अंतर। पहला बेसिस दिया है हमारा और दूसरे कॉलम में दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तीसरे कॉलम में दिया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बेसिस देखते हैं, मोटिव, मोटिव क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, अर्निंग मनी और क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पैसे कमाने के उद्देश्य से या हमारी संपत्ति में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से जो एक्टिविटी की जाती है वो कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव होता है, मतलब मनोवैज्ञानिक सेटिस्फेक्शन के लिए या सामाजिक कार्य के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर है? देखते हैं एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या कि उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, ये हम सोच के चलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बदले में क्या मिलेगा, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, मतलब जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिलेगी, मनी इनकम, हमारी आय होगी। क्लियर है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब इस केस में हम पैसों की चाहत नहीं रखते हैं, कोई इनकम की चाहत नहीं रखते हैं, कोई आय की चाहत नहीं रखते हैं फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटी से हम कोई भी पैसों की चाहत नहीं रखते, तो वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और पैसों की चाहत जिस एक्टिविटी में रखी जाएगी वो कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्पस, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, हमारी संपत्तियों में बढ़ोतरी होती है। क्लियर है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सिक अपन क्या बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है हमें। ठीक है? आउटकम्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, किसका, गुड्स या सर्विसेज का। गुड्स का कैसे होगा, एक वर्कर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, लेकिन सैलरी लेने के बदले में वो क्या कर रहा है, लोगों को गुड्स बना बना के दे रहा है, तो वो कहलाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा है मेंटल एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या मिलती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है, व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है।
एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, या तो बिजनेस हो सकता है, बिजनेस के बदले में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन के बदले में फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट के बदले में सैलरी मिलती है। ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। क्लियर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इसका एग्जाम्पल है सोशल सर्विस, मतलब सामाजिक सेवाएं होती हैं, इसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलता है। रिलीजियस सर्विसेज होती है, मतलब इन जनरल कोई भी एक सर्विस हो सकती है, कुछ भी काम अपन कर सकते हैं जिसके बदले में हमें पैसा ना मिले, तो वो एक्टिविटी कहलाएगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर है बच्चों? देख लीजिएगा डिफरेंस, कहीं कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेके दोबारा आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब कितने प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो देखते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ब्रॉडली तीन मतलब शॉर्ट में देखा जाए तो तीन पार्ट में इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मतलब होता है व्यापार, प्रोफेशन मतलब होता है पेशा, पेशा है ना, जो जैसे लॉयर होता है, डॉक्टर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, पेशा करते हैं, इसके बदले में इसको फीस मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। बिजनेस में देखते हैं क्या क्या होता है। ट्रेड होता है, मतलब व्यापार होगा, है ना, लेन देन वस्तुओं का। इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में गुड्स बनाए जाते हैं। बैंकिंग हमें क्या करती है, सर्विसेज देती है ना, वहाँ पे हम पैसा ले जाके जमा करते हैं तो पैसा हमारा सुरक्षित रहता है, और वहाँ से हमें लोन, पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें लोन भी देते हैं। क्लियर? तो वो सर्विसेज हैं वहाँ पे, उसके बदले में उनको प्रॉफिट मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग, है ना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन। परिवहन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करते हैं। इंश्योरेंस हमारी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, हमारी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। हमारे गुड्स को सुरक्षित रखने के लिए हम कहाँ रखते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं। एडवर्टीजमेंट हम करवाते हैं, हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पेपरों में न्यूज़ छपवाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं, है ना, पंपलेट छपवाते हैं, ये सब क्या है, एडवर्टाइजिंग है। आपने देखा होगा टीवी में कोलगेट का ऐड आते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, एडवर्टाइजिंग। ये अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करेंगे। इन सब एक्टिविटीज़ के बदले में क्या मिलता है, लोगों को प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, जैसे कि मेडिकल लाइन में एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर क्या करता है, लोगों का चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद उसको क्या मिलती है, फीस मिलती है। तो ये भी हमारी कौन सी हुई, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई। सेकंड है आपका लीगल। लीगल मतलब लॉयर जो होता है, लॉयर क्या करता है, आपका केस लड़ता है, आपको किसी चीज़ से क्या करता है, बचाता है, सेव करता है ना, कोर्ट के जो ऑर्डर आते हैं उससे। तो उसके बदले में भी वो क्या मांगता है, फीस मांगता है। नेक्स्ट आया हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, पैसों के जितने भी लेन देन होते हैं उनको सेटल करता है, उसकी ऑडिटिंग करता है ना, और फिर साइन करके आपको दे देता है कि भैया आपका जो लेखा जोखा है वो क्या है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो वो कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है ना। उसके बदले में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या मिलती है, फीस मिलती है। तो ये चीज़ कहलाती है हमारी प्रोफेशन। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। देखते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या है। जैसे मैनेजर हुआ, क्लर्क हुआ, है ना, सेल्स पर्सन हुए, तो मैनेजर, मैनेजर को उसके बदले में क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। क्लर्क कहाँ होता है बच्चों, बैंक वगैरह में होता है ना, कोई भी ऑफिस में होता है जहाँ पैसों का लेन देन अधिक होता है, तो वहाँ कौन होता है, क्लर्क होता है। लेखा पढ़ी का काम करने वाले व्यक्ति को भी अपन क्या बोलते हैं, क्लर्क बोलते हैं, है ना। इसके बदले में उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। और एक सेल्समैन सेल्स पर्सन होता है। सेल्स पर्सन क्या करता है, डोर टू डोर जाता है, या फिर एक अपनी फिक्स शॉप बना लेगा, वहाँ पे क्या करेगा, वो सामान बेचेगा। तो उस वो भी उसके लिए क्या हो गया, एक रोजगार हो गया। क्लियर है, रोजगार हो गया। तो रोजगार करने वाले व्यक्तियों को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तीन टाइप में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किया, बिजनेस दैट इज व्यापार, प्रोफेशन मतलब पेशा, और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। क्लियर बच्चों? देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। अपन ने अभी देखा था चार्ट के थ्रू, अब अपन देखते हैं कि थ्योरी में इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। सबसे पहली चीज आ गई हमारी बिजनेस। बिजनेस रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन से, उत्पादन से संबंधित होती है, परचेज मतलब कि क्रय से संबंधित होती है, सेल्स मतलब विक्रय से संबंधित होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि लोगों तक उस चीज को पहुंचाना, गुड्स को या सर्विसेज को पहुंचाना, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ऐसी एक्टिविटीज को अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज, है ना, मतलब बिजनेस। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो उत्पादन, क्रय, विक्रय और वितरण से संबंधित होती हैं, और इनका मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना होता है। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज को, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। क्लियर बच्चों? जहाँ पे
उत्पादन होता है, क्रय होता है, विक्रय होता है, वितरण होता है। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं किस पर्पज़ के लिए की जाती हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जाती हैं। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपन क्या बोलते हैं? बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोफेशन। प्रोफेशन refers to the activities which requires special knowledge and skills to be applied by an individual in his work to earn a living. क्लियर? अपने जीवन यापन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा एक स्पेशल नॉलेज या स्किल क्या किया गया है? गेन किया गया है, और उसी स्किल को वो अप्लाई करते हैं दूसरे के ऊपर। उसके बदले में उनको क्या मिलती है? फीस मिलती है। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं प्रोफेशन, दैट इज पेशा। ऐसी एक्टिविटीज़ में कौन कौन इंगेज होते हैं? जैसे लॉयर को एक स्पेशल डिग्री प्राप्त होती है जिसको अपन बोलते हैं LLB, है ना। डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है? MBBS, है ना। एक ऑडिट करने वाला जो पर्सन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? CA का कोर्स करता है बच्चों। तो इनके पास क्या है? एक स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल डिग्री है जो ये अप्लाई करते हैं अपने प्रोफेशन में। क्लियर है? मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए करते हैं, और हेल्प कैसी होती है? उस हेल्प के बदले में उनको क्या मिलती है? फीस मिलती है। तो फीस जहाँ पे मिलती है स्पेशल नॉलेज के बदले में, है ना, तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। क्लियर? आगे देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट, लास्ट हमारी एक्टिविटीज़ है एम्प्लॉयमेंट। इट रिफर्स टू एन एक्टिविटीज़ इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, है ना। एक आदमी जो होता है, एक इंडिविजुअल होता है, वो रेगुलरली मतलब रोजाना दूसरे के लिए क्या करता है? काम करता है। एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन मिलता है, मतलब समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न में उसको कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे रोज काम कर रहा है और रोज पैसा मिल रहा है तो वो कहलाएगा वेजेस। क्या कहलाएगा? वेजेस। उसको मजदूरी मिल रही है। लेकिन वो रोज 30 दिन तक काम कर रहा है और 30वें दिन उसको क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है, तो वो कहलाएगी उसकी सैलरी। तो सैलरी बेसिस पे या वेजेस बेसिस पे कोई भी इंडिविजुअल दूसरे के लिए काम करता है और उसके बदले में उसको क्या मिल रही है? सैलरी या वेजेस। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। दोज आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय। और जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया है? रोजगार में लाया गया है। तो जो व्यक्ति को लाया गया है काम करवाने के लिए, उस व्यक्ति को अपन बोलेंगे एम्प्लॉय, कर्मचारी बोलते हैं ना। और द पर्सन्स हु एम्प्लॉयड अदर आर नोन एज, और जिसने उनको बुलाया है काम करने के लिए वो व्यक्ति कहलाएगा एम्प्लॉयर, है ना। जो काम करने आया है वो एम्प्लॉय कहलाएगा, और जिसने उनको बुलाया है वो एम्प्लॉयर कहलाते हैं। क्लियर बच्चों? ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया। एक तो इंट्रोडक्शन देखा हमने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का। दूसरे नंबर पे हमने देखा था ह्यूमन एक्टिविटीज़। तीसरे नंबर पे हमने देखा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। फिर हमने डिफरेंस देखा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में। और लास्ट हमने देखा अभी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बच्चों, आपको अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज पे पर्सनल व्हाट्सअप पे मेरे क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो आपके यूट्यूब में भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब पे भी क्या कर सकते हो? कमेंट करके मुझे बता सकते हो। क्लियर बच्चों? चलिए, क्लास अपन यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।